एक धारा थी जिन्होंने कहा कि पहले अपने मूल पर चलो, फिर से हम उसको भूल गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दो मुख्य नाम उसमें लिए जाते हैं, जिन्होंने अपने मूल पर समाज को खींचने का प्रयास किया। उसके चलते जो जो हुआ, इन पहले की तीन धाराओं सहित भारत में आज जो कुछ चल रहा है उस पर इनका प्रभाव है। कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत वहां पर है, कहीं ना कहीं विचार का जो प्रवाह है वो वहां से जुड़ता है। परंतु ये चारों धाराएं चली जैसा भारत हमको चाहिए। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि वैसा खड़ा हुआ। इसका कारण क्या है? संघ के निर्माता जो थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम कर चुके थे। उनको हम जन्मजात देशभक्त कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही ये चिंगारी उनके मन में थी कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। स्वयं बचपन में ही अनाथ हो गए थे, दरिद्रता में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन देश के लिए चलने वाले कामों में भाग लेना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और विद्यार्थी के नाते उनका जो कर्तव्य था अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूर्ण करना, उसमें अपने विद्यालय में पहले 10 में आना, यह भी कभी उनका छूटा नहीं। वंदे मातरम आंदोलन 1905-6 में जो हुआ, उस समय उन्होंने नागपुर के सारे विद्यालयों में उस आंदोलन का संगठन किया। जब इंस्पेक्टर लोग स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो हर क्लास में उनका स्वागत वंदे मातरम से होता था। चिढ़कर उन्होंने सारे विद्यालय बंद कर दिए। कौन इसके पीछे पता लगाने का प्रयास किया। 4 महीने स्कूल बंद रहे, पता नहीं लगा। अंत में कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो अभिभावक गार्डियंस थे और सरकार इनमें, कि एक नॉमिनल अपॉलॉजी हो जाए स्कूल में एंटर करते समय गेट पर, और शिक्षक खड़ा रहे, वो पूछे गलत हुआ ना, माफी चाहते हो ना, तो मुंडी हिलाना, नॉमिनल अपॉलॉजी। स्कूल शुरू हुए, लेकिन 2 छात्र नागपुर के थे जिन्होंने ये भी करने का इनकार कर दिया कि भाई भारतवासी हम हैं, भारत माता हमारी, उसके स्वतंत्रता की बात को नकारना सपने में भी हम नहीं कर सकते। वो हमारा श्रद्धा स्थान है, वंदे मातरम कहना ये हमारा अधिकार है, और इसलिए हम सपने में भी उसको ना नहीं कर सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे। तो स्वाभाविक वो दोनों रस्टिकेट हुए। उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे जो बाद में डॉक्टर बने। फिर उस समय राष्ट्रीय विद्यालय चलते थे, उनमें जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैट्रिक में इस परिस्थिति में भी वो फर्स्ट क्लास में पास हुए। नागपुर के लीडर लोगों ने उनका ये स्पार्क देखकर, ये चिंगारी देखकर तय किया कि इनको कलकत्ता जाना चाहिए, मेडिकल पढ़ना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई का बहाना है, परंतु करना है वहां क्या, क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी वहां है, अनुशीलन समिति, उससे संबंध स्थापित करना और क्रांति कार्य पश्चिम भारत में भी शुरू करना।